नमस्कार। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हर बरस की तरह इस बार भी मैं अपनी रावण पर केंद्रित कविता लेकर आया हूं, जो आपके साथ साझा करूंगा। हर साल दशहरे से एक रात पहले अगर मौका मिलता है तो मैं रावण का पुतला देखने जाता हूं। उसके पुतले से कुछ बातें करता हूं, कुछ वो अपनी मुझे सुनाता है, कुछ मेरी सुनता है। पर इस साल क्योंकि कोरोना का कहर जारी है, मेरी उससे ये मुलाकात नहीं हो पाई। पर मैं मानकर चलता हूँ कि कहीं ना कहीं उसके पुतले लगे होंगे, शायद मैदान में खाली खड़े होंगे, और ऐसे में वो मुझे भी ढूंढ रहा होगा और ऐसे और लोगों को भी ढूंढ रहा होगा जो हर बरस उसके पुतले दहन में शामिल होते हैं। तो ऐसे में रावण आवाज़ लगाकर पूछता है, मेरा पुतला जलता देखने आने वालों, अरे थोड़ा रुको, थोड़ा थमो। मेरा पुतला जलता देखने आने वालों, अरे थोड़ा रुको, थोड़ा थमो। आज तुम्हें भी आईना दिखाया जाएगा, कागज़ और जिंदा पुतलों की भीड़ में देखें कौन सा रावण शर्म से शीश झुकाएगा। इस बरस तो राम भी अंदर ही छिपा रहा है, इस बरस तो राम भी अंदर ही छिपा रहा है। मंदिर में बंद बिस्तर पर ही ऊँघता रहा है। करता क्या ना करता वो भी, कोरोना ने खुलकर हर और वार किया है। वार भी ऐसा जो भारी पड़ा है, वार भी ऐसा जो भारी पड़ा है। जान देखी ना जेब इसने, हर पात सब खाली किया है। कोरोना का यहाँ कोई भाई विभीषण भी नहीं, कोरोना का यहाँ कोई भाई विभीषण भी नहीं। तभी कोरोना ने खुद एक परोपकार किया है। मंदिर मस्जिद में बंद राम रहीम से हटकर अब डॉक्टर को भी भगवान का दर्जा इसने दिया है। आगे रावण बोलता है, पर चल हट, पर चल हट, तुम क्या जानोगे, कोरोना को कहाँ तुम दुश्मन मानोगे। इसका कहाँ कोई पुराण में जिक्र हुआ है, और तेरी हरकतें तो कहती हैं तुझे इससे इश्क हुआ है। तूने कसम खाई है इसे गले लगाने की, खुद के मरने की, दो चार को मारने की। तूने कसम खाई है इसे गले लगाने की, खुद के मरने की, दो चार को मारने की। और जो कोई कोरोना से ढाल बन खड़ा है तो उसका कहा तो बिल्कुल ना मानने की। कोरोना ने राम की नगरी का रूप एक और दिखाया। रावण बोला, कोरोना ने राम की नगरी का रूप एक और दिखाया। अमीरी गरीबी का फैसला और बढ़ाया। गरीब को पैदल हजारों मील चलाया, तो अमीर ने घर बैठ पेट फुलाया। कोरोना तो अभी छोटा है, भूख के आगे इसकी औकात कहाँ है। कोरोना तो अभी छोटा है, भूख के आगे इसकी औकात कहाँ है। भूख ने कितनों को मार अपनी भूख मिटाई, राम की नगरी में किसको इसकी चिंता खाई। यहाँ तो लगता है सब खुश हैं, यहाँ तो लगता है सब खुश पड़े हैं, अंदर से फिर भी बिखरे पड़े हैं। कान में रुई आँख पे पट्टी, कान में रुई आँख पे पट्टी, गेरुआ ओढ़े सब भक्त बने हैं। ये दिल की बात कहाँ सुनते हैं, ये दिल की बात कहाँ सुनते हैं, और कब दिमाग लड़ाते हैं। ये तो जय श्री राम चीख कर साथ ही बंदूक से आतंक मचाते हैं। आगे रावण बोला, कुछ रोज पहले पुतले को मेरे। आगे बताने से पहले मैं बता दूं, रावण का जब पुतला बनाया जाता है तो लकड़ी की पतली पतली डंडियां उन्हें जोड़कर उसका ढांचा तैयार किया जाता है और उस पर कागज़ चिपका कर पुतले का रूप दिया जाता है। तो रावण बोला, कुछ रोज़ पहले पुतले को मेरे बांधने वास्ते लकड़ी वो बीन रहा था। कुछ रोज़ पहले पुतले को मेरे बांधने वास्ते लकड़ी वो बीन रहा था, पर लकड़ी मिलती तो मिलती कहाँ से, उस पर तो अंधेरी आधी रात में किसी अबला गरीब का शरीर जल रहा था। और दूर सन्नाटा पसरा पड़ा था, और दूर सन्नाटा पसरा पड़ा था, किसी माँ की चीखों से भरा पड़ा था। सुना मैंने भी वो बूढ़ी माँ क्या मांग रही थी, सुना मैंने भी वो बूढ़ी मांग क्या मांग रही थी, अपनी ही बेटी की तो लाश मांग रही थी। पर उस लाश में अब बचा भी क्या था, जिंदा थी या मुर्दा, भूखे गिद्धों ने उसमें छोड़ा क्या था। खैर छोड़ो सब कुछ, बताओ राम कहाँ है।
रावण पूछ रहा है, खैर छोड़ो सब कुछ, बताओ राम कहाँ है, किस किस को वो आकर खुद मिला है। सुना है मंदिर की वो लड़ाई जीत गया है, और जीत का जश्न हर और बिखरा पड़ा है। सोचा बधाई दे दूंगा, रामलीला में वनवासी राम को भी कैकई से हक की लड़ाई याद दिला दूंगा। रामलीला में जब राम को वनवास मिलता है कैकई के कहने पर, तो राम चुपचाप से वनवास के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे में रावण ने बोला, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद मंदिर के एक लड़ाई में जो 29 साल तक चली, उसके लिए हक की लड़ाई लड़ी गई, तो क्यों ना राम के वनवास के लिए भी राम को याद दिलाया जाए कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ें। तो बोला, रामलीला में वनवासी राम को भी कैकई से हक की याद दिला दूंगा। पर मंदिर के नाम पर लाशों का अंबार दिखा, राम भी नदारद ही रहा। मंदिर के नाम पर लाशों का अंबार दिखा, राम भी नदारद ही रहा। अब जो कहोगे राम रहीम तो हर मन में बसते हैं, तो फिर पूछूंगा मैं, मंदिर मस्जिद में कौन से चचा बसते हैं। जानता हूँ हर साल सवाल कड़वे होते हैं, ढोंगी भक्तों को चुभते हैं, पर आईना था दिखा दिया। अच्छा हुआ चेहरा साफ तुझे अपना दिखाई दिया। मुझे तो राम की नगरी में इस बार और अंधेरा दिखाई दिया। मुझे तो राम की नगरी में इस बार और अंधेरा दिखाई दिया। चल और ना शर्मा, मुंह उठा मेरा पुतला चला, इस अंधेरी नगरी में थोड़ा तो उजियारा फैला।